हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। आपने थंबनेल देख लिया होगा और आप सोच रहे होंगे कि मैं पंचायत 2 का रिव्यू करने वाला हूँ, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। बात पंचायत की ही करेंगे, इसी वेब सीरीज़ की करेंगे, लेकिन किसी और तरीके से करेंगे। हमारे समाज के, हमारे देश के किसी अलग पहलू को जोड़ने की कोशिश करेंगे पंचायत वेब सीरीज़ के माध्यम से। ये वेब सीरीज़ की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, होनी भी चाहिए, बहुत सारे इसके अपने कारण हैं। लेकिन मुझे जो लगता है सबसे ख़ास कारण ये है कि इस वेब सीरीज़ ने बहुत सारे स्टीरियोटाइप जो हैं उसको ब्रेक किए हैं। जैसे पहला स्टीरियोटाइप तो ये हो सकता है कि लोग कहते हैं कि मिर्च मसाले वाली मूवीज़ चलती हैं, ऐसे ही वेब सीरीज़ चलते हैं। लेकिन ये इतनी सिंपल वेब सीरीज़ है, लेकिन फिर भी लोगों को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। इससे ये समझ में आता है कि लोगों को सिंप्लिसिटी भी बहुत पसंद है और लोग उब गए हैं मिर्च मसालों से। तो सबसे पहली तो स्टीरियोटिपिज्म ये है, इसको ब्रेक किया है। लोग अब सो कॉल्ड स्टार्स को नहीं देखना पसंद कर रहे हैं, लोग रियल एक्टर्स को देखना पसंद कर रहे हैं, जिससे वो अपने आप को कनेक्टेड महसूस करते हैं। तो ये स्टीरियोटाइप ब्रेक हुआ है, रियल एक्टिंग क्या होती है लोगों को समझ आना शुरू हुआ है। और जो सबसे ख़ास स्टीरियोटाइप ब्रेक हुआ है मुझे लगता है, वो एक बिहारियों के बारे में ब्रेक हुआ है, जिसकी हम बात करेंगे। इसीलिए मेरा थंबनेल भी आपने देखा होगा, टीवीएफ को टीबीएफ क्यों नहीं कह सकते, द वायरल फीवर, द बिहारी फीवर रिप्लेस कर देना चाहिए। मैंने ऐसा कुछ थंबनेल डाला हुआ है, तो बात करेंगे। आज के टाइम पे इंटरनेट बहुत स्ट्रांग हो गया है, सोशल मीडिया हर जगह पहुंच गया है, तो इसके अपने फ़ायदे हैं और नुकसान भी है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है सबसे ज़्यादा नुकसान अगर झेलना पड़ रहा है किसी स्टेट को, तो वो है हमारा बिहार। बहुत डेटा को मैनिपुलेट करके हमारे सामने परोसा जाता है और हम एक स्टीरियोटाइप बना लेते हैं किसी प्लेस के बारे में, किसी लोग के बारे में, बिना उसका पहलू जाने हुए। एक बिहार के किसी सरकारी स्कूल में कोई टीचर किसी वर्ड का स्पेलिंग नहीं बता पाती, तो इससे उसका क्या किया जाता है, पूरा कैरेक्टर जज कर दिया जाता है, पूरी पढ़ाई जज कर दी जाती है। ये नहीं समझा जाता कि बिहार में जो इंग्लिश एजुकेशन है, शुरू से ही इस पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है जितना ज़्यादा मैथ्स या फिजिक्स पे दिया जाता है। तो एक पहलू तो ये हो सकता है। जो पुराने टीचर्स है, ऑफ कोर्स बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे, नहीं दे पाएंगे। तो आप किसी भी स्कूल में पत्रकार बन के घुस जाते हो, जा कर के उनसे इंग्लिश का सवाल पूछने लग जाते हो। अरे एक बार देख तो लो कि वो इंग्लिश पढ़ाते भी हैं या नहीं पढ़ाते हैं, हो सकता है किसी और सब्जेक्ट के टीचर। तो मुझे जहाँ तक लगता है इससे बदनामी होती है एक राज्य की, वहाँ के शिक्षा व्यवस्था की। अच्छी बात है चीज़ें उजागर करना, गलतियों को उजागर करना, देश के सामने लाना, लेकिन सिर्फ गलतियाँ ही क्यों, सिर्फ मिस्टेक्स ही क्यों, यहाँ की अच्छाइयाँ क्यों नहीं आप ला सकते? क्यों एक सरकारी स्कूल का टीचर जब कुछ गलतियाँ करता है तो वायरल हो जाता है, लेकिन वहीं एक बिहारी शुभम जो यूपीएससी टॉप करता है तो इतनी ज़्यादा चर्चा हम नहीं करते। कुछ दिन चर्चा होती है फिर भूल जाते हैं हम सब। तो ये पंचायत वेब सीरीज़ देखने के बाद मैंने एक ख़ास चीज़ नोटिस करी। मैं थोड़ा तह तक गया, स्टार कास्ट के बैकग्राउंड को मैंने चेक किया और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मुझे देखने को मिली। मेरी एक ख़ास बात है कि मैं जब भी कोई फिल्म देखता हूँ या वेब सीरीज़ देखता हूँ तो स्टार से ज़्यादा वो सपोर्टिंग कास्ट को देखता हूँ। और जब हम पंचायत देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ठेठ गवई जो एक स्टाइल नज़र आता है, एक जो गांव में लोग बात करते हैं, वो फील आती है। और वो सुनने के बाद, उनके डायलॉग डिलीवरी सुनने के बाद, अ, उनकी एक्टिंग देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि यार हम इनसे कनेक्टेड है और कहीं ना कहीं हमने इन्हें देखा है। तो फिर हम जब उन्हें देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यार ये जो एक्सेंट है, ये तो हमसे मिलता जुलता है। हमारे आसपास वाले ऐसे ही बात करते हैं, प्रधान ऐसे ही हरकतें करता है, सचिव ऐसे ही होते हैं, सरपंच ऐसा ही होता है, गांव के लोग ऐसे ही होते हैं। तो जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया इसके बारे में तो मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चली, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स के बारे में पता चला जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। और पंचायत में अपने जितने भी कास्ट देखे हैं उसमें लगभग मेरे ख्याल से 50% से ज़्यादा लोग पूरे क्रू में बिहार के थे। तो एक छोटी सी वेब सीरीज़ में बिहार का इतना बड़ा योगदान है, तो ये पूरे
जो देश है, जो देश निर्माण का कार्य प्रगति पर है, उसमें बिहार का क्या योगदान होगा? कभी हमने ये सोचा है क्या? हमें फुर्सत नहीं है ना, हम बस स्टीरियोटाइप कर देते हैं, लेकिन हमें फुर्सत नहीं है कि हम उस राज्य के योगदान के बारे में भी थोड़ा ख्याल करें, थोड़ा उनको अप्रिशिएट करें, लेकिन फुर्सत किसे है? तो एज अ बिहारी ये देख करके दुख होता है, और इसी स्टीरियोटाइप को तोड़ने के लिए मैं ये रिव्यू लेकर आया, रिव्यू नहीं कहेंगे, ये इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ, जो कि आप देखेंगे और आप जो फेवरेट आपके कैरेक्टर्स हैं पंचायत वेब सीरीज़ के, जब उनके बैकग्राउंड में के बारे में आपको पता चलेगा तो आप चौंक जाएंगे कि अच्छा ऐसा है क्या। फिर आप एक और स्टीरियोटाइप यहाँ पे ब्रेक करेंगे कि बिहार के लोग सिर्फ यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं देते, बिहार के लोग सिर्फ आईआईटीज़ में नहीं जाते, बिहार के लोग एक्टिंग में भी जब आते हैं तो बहुत कमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टीवीएफ के बारे में। तो अगर टीवीएफ के बारे में हम बात करें, द वायरल फीवर इसका पूरा नाम है। इसके जो फाउंडर और सीईओ है ना, उनका नाम है अरुनाभ कुमार। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट में इन्होंने असिस्टेंट एडी के तौर पे काम किया था ओम शांति ओम के टाइम पे। आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हुए हैं, मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ एमटीवी में एक शो लेकर गए थे, वहाँ पे इनको रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद इन्होंने टीवीएफ को फाउंड किया था, टीवीएफ की स्थापना की थी, और उसके बाद स्केच बनाना शुरू किया, छोटे छोटे स्पूफ्स बनाने शुरू किए, और फिर वेब सीरीज़ बनाना शुरू किया। और वेब सीरीज़ का जो कल्चर है इंडिया में, सबसे बड़ा हाथ अगर कहीं ना कहीं है तो फिर वो टीवीएफ को जाता है। तो अरुनाभ कुमार इसके सीईओ हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। बहुत कम लोगों को इस बारे में जानकारी होगी मेरे ख्याल से। और अगर हम बात करें पंचायत वेब सीरीज़ की, तो जब हम इसे देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम इससे कनेक्टेड महसूस करते हैं। 3-4 तरह के लोग होंगे जो इससे कनेक्टेड महसूस करते हैं किसी न किसी तरह से। अगर आप बिहार कह रहा हूँ, अगर आप गांव में रहते हैं तब तो आप पूरी तरीके से कनेक्टेड महसूस करेंगे कि हाँ भाई ऐसा होता है, मैं ऐसा रोज़ देखता हूँ, है ना, मज़ा आता है। शहर के रहने वाले भी इस कहानी को लेकर के अट्रैक्टेड है, काफ़ी फैसिनेटेड है कि भाई मज़ा आ रहा है देख करके। क्यों आ रहा है? शहर में भी दो तरीके के लोग रह रहे हैं। एक तो वो लोग रह रहे हैं जो कि गांव में थे बचपन से कुछ सालों तक, लेट्स सपोज 10th तक या 12th तक या 8th तक, उसके बाद किसी न किसी काम के सिलसिले में शहर उनको जाना पड़ा, तो वो कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं, अपने उन दिनों को याद कर रहे हैं सीरीज़ देख करके। और एक ऐसे लोग हैं जो बचपन से ही शहर में रहे हैं, और बचपन से शहर में रहे हैं तो शहर कितना फास्ट है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कि ये वेब सीरीज जब आप देखते हो तो गांव में जो एक स्लोनेस है वो फैसिनेट करता है शहर के लोगों को। शहरों में चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि ये सिंपल कहानी उन्हें इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है कि अच्छा इतना प्यारा गांव होता है क्या, लोग ऐसे प्यारे होते हैं क्या। तो ये सब तो हम इसकी बात करते हैं, वेब सीरीज़ की बात करते हैं कि मज़ा आ रहा है, कहानी इतनी अच्छी है, लेकिन भाई कहानी को लिखता कौन है? कभी उस राइटर की भी बात हम कर ले तो अच्छा रहेगा, बट राइटर की बात हम करते नहीं हैं। तो अगर राइटर की बात करें ना पंचायत की, तो वो है चंदन कुमार। चंदन कुमार के बारे में मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि चंदन कुमार जो है ये पटना के पास एक गांव है श्री रामपुर, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और तभी ये पंचायत की जो कहानी है उसमें हमें बिहार और यूपी के मिक्स कल्चर का एक मिक्सचर, एक ऐसा टेक्सचर देखने को मिलता है, उन इन इन क्षेत्रों का मिश्रण देखने को मिलता है। तो ये तो रहे चंदन कुमार जी, लेखक हैं इस पंचायत वेब सीरीज़ के, ये भी बिहार से बिलोंग करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विकास की। अभिषेक सर, अभिषेक नहीं एक्चुअली अभिषेक सर जब वो बोलते हैं तो हम सब कहीं ना कहीं एक ऐसे, या तो हम खुद अभिषेक बोलते होंगे, अगर आप अभिषेक बोलते हैं तो आपके आसपास वाले कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो अभिषेक बोलता होगा। तो बंदे ने कमाल का एक्सेंट पकड़ा है। ये छोटे छोटे जो नुएंसेस हैं उनकी एक्टिंग में, जब आप गौर से देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि क्या कमाल के एक्टर है। और कमाल के एक्टर होना लाजमी भी है, क्योंकि उनके जो गुरु हैं रघुबीर यादव जी, वो भी वेब सीरीज में है प्रधान के रोल में, यूपी से बिलोंग करते हैं।
और चंदन रॉय, विकास शुक्ला का जो रोल किया है चंदन रॉय जी ने किया है। और ये बिहार से बिलोंग करते हैं। एक जगह है समथिंग मनहार करके, वहाँ से बिलोंग करते हैं ये चंदन रॉय जी। उसके बाद अब बात करते हैं फुलेरा गांव के बनराकस की, माधव नहीं, क्या नाम था इनका, भूषण जी की। तो भूषण जी ने आपको पर्दे पर सचिव जी को तंग करते हुए कहीं ना कहीं इरिटेट ज़रूर किया होगा। तो आप ज़रूर कहीं ना कहीं इरिटेट हुए होंगे भूषण जी की एक्टिंग से कि यार ये सचिव जी को इतना तंग क्यों कर रहे हैं। तो इसमें कमाल क्या है, उनकी एक्टिंग का कमाल है। एनएसडी से पास आउट है ये भूषण जी का रोल जिन्होंने किया है। इनका नाम है दुर्गेश कुमार और ये दरभंगा से बिलोंग करते हैं, बिहार के दरभंगा से। बहुत अलग अलग छोटी छोटी वेब सीरीज़ में आपने इनको देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा, लेकिन कभी हम नोटिस नहीं करते क्योंकि इनका जो रोल होता है ब्लिंक एंड मिस की तरह होता है कि आपने पलक झपका और इनका रोल ख़त्म हो जाता है। देखिए इस पंचायत वेब सीरीज से चाहे उनका किसी भी एक्टर का ले ले, 2 सेकेंड का रोल हो या 5 सेकेंड का या 5 मिनट का, इतना इम्प्रेस किया है कि आप भूल नहीं पाते हैं। एक ही डायलॉग है लेकिन आप उस कैरेक्टर को याद कर लेते हैं, उस एक्टर को याद रखते हैं। तो दुर्गेश कुमार जी भी बिहार से बिलोंग करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कैमियो रोल में, इसमें कैमियो रोल में आए थे सिद्धार्थ, जो सचिव जी के दोस्त होते हैं, सतीश रे। इनको टीवीएफ के टाइम से ही हम सब ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो ईमानदार शर्मा करके एक एपिसोड आता था टीवीएफ का, वो आपने देखा होगा। इनका खुद का यूट्यूब चैनल है सतीश रे के नाम से, वहाँ पे अलग अलग कॉमिक, इनकी कॉमिक जो कॉमिक सेंस है ये थोड़ा अलग होता है, इनका ह्यूमर अलग होता है, बहुत क्रिस्प लिखते हैं, सबके समझ में नहीं आने वाला होता है बट ठीक रहता है, ठीक इन द सेंस मज़ेदार रहता है। तो इनको कैमियो रोल मिला था और उस कैमियो रोल को भली भांति इन्होंने किया था। हालांकि अप टू द मार्क नहीं था इनका एक्टिंग, जितने बेहतर ये कलाकार है, मे बी इनका कैरेक्टर उतना स्ट्रांगली लिखा नहीं गया था। तो सतीश रे जी भी कहाँ से है, छपरा से है, बिहार से। उसके बाद हम बात करें तो क्लाइमेक्स के, जब क्लाइमेक्स होता है इस वेब सीरीज़ का तो हम सब रो पड़ते हैं। इतनी रियल एक्टिंग रोने की बहुत सालों बाद हमें स्क्रीन पे देखने को मिला कि एक मर्द रो रहा है वहाँ पे, और इतनी वो हृदय स्पर्शी हम कह सकते हैं कि भाई दिल को छू जाता है, और वहाँ पे हम सबके आंखों से कहीं ना कहीं आंसू निकलते हैं। जब फैसल मलिक जो कि प्रहलाद उप प्रधान है, उनका किरदार निभाते हैं, वो रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि उनके बेटे की डेथ हो गई है, उनका बेटा आर्मी में होता है। नाम है उनका क्या, राहुल पांडे। तो राहुल पांडे जो है छोटा सा किरदार है, खूबसूरत है, और अंत जब होता है इस वेब सीरीज़ का तो हमें राहुल पांडे याद रह जाते हैं। तो वो राहुल पांडे का जो किरदार निभाया है वो निभाया है शिव स्वरूप साहब ने। बहुत कम एज के हैं, 25-26 साल के होंगे, मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करते हैं। उसके बाद विनोद नहीं विनोद, और बोलते भी हैं। मुझे लगता है कि ये जो विनोद टर्म है, एक बार आपको याद होगा कि हर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में विनोद स्पैम आता था, तो कहीं ना कहीं यहाँ से उठाया गया है। विनोद का जो डीएम साहिबा आने वाली होती है और विनोद कहता है कि हम तो भाई पैंट में ही करेंगे लेकिन यहीं पे करेंगे, फिर वो कहता है कि सचिव जी खुद आ रहे हैं, लगता है हमारा लैट्रिन बनिए जाएगा। तो ये जो विनोद का कैरेक्टर है, छोटा सा है कैरेक्टर, लेकिन जब भी ये स्क्रीन पे आते हैं आपको हंसा के चले जाते हैं, क्योंकि मंझे हुए एक्टर है ये थिएटर के, जाना माना नाम है इनका, नाम है अशोक पाठक। छोटे छोटे रोल में बहुत सारे फिल्मों में आपने देखा होगा। अभी एक अमेजॉन प्राइम पे एक शो आ रहा है पुष्पावली, उसमें भी ये है। पंजाबी बहुत सारी फिल्मों में काम किया है अशोक पाठक जी, ये भी बिहार के रहने वाले हैं। उसके बाद है विधायक जी। विधायक जी आपको कहीं ना कहीं इतना गुस्सा दिलाते हैं अपनी एक्टिंग से कि आप उन्हें नफरत करने लग जाते हैं। सचिव जी को गाली देते हैं विधायक जी। तो ये जो विधायक जी हैं, जाना पहचाना चेहरा लगते हैं। आपने देखा होगा तो बोला होगा अरे ये एक्टर, ये तो बढ़िया एक्टर है, लेकिन आपको उनका नाम नहीं पता होगा, क्योंकि हम कभी जहमत ही नहीं उठाते कि भाई इस एक्टर का नाम भी पता करते हैं, थोड़ा इसके बारे में पता करते हैं। बहुत सारी फिल्मों में काम किया है इन्होंने, गुलाल वगैरह में काम किया है, रक्त चरित्र में काम किया है। कि इनका नाम है पंकज झा, और ये भी बिहार से, सहरसा बिहार से बिलोंग करते हैं पंकज झा जी। उसके बाद है एक डायलॉग है,
जो भूषण जी बोलते हैं, ए माधव तुम गवाही देगा ना दोस्त। तो माधव कहता है कि सच पूछिए भूषण भाई, तो आप बकचोदी कर तो रहे हैं। तो यहाँ पे हम सब कहीं ना कहीं बहुत ठहाका लेकर हंसते हैं, और जब भी इस सीन को आप देखेंगे तो आपको बहुत हंसी आएगी। एक ही डायलॉग है, लेकिन क्या बोलने का वे और डिलीवरी इतनी अच्छी है ना, टाइमिंग इतनी अच्छी है कि जितनी बार भी सीन को देखेंगे आप हंसेंगे। तो ये माधव का जो रोल किया है, इसको किया है बुल्लू कुमार ने, और ये भी बिहार के ही रहने वाले हैं, बुल्लू कुमार। और फिर एक बहुत ही छोटा सा रोल है, बहुत ही कम सीन है, एक ही डायलॉग है, लेकिन वो डायलॉग हम सबको कहीं ना कहीं अंदर तक झकझोर देता है। जब सपना डांसर कहती है कि हम सब कहीं ना कहीं नाच ही रहे हैं सचिव जी। तो इस सपना का जो कैरेक्टर है, इसको प्ले किया है पूजा झा ने, और ये भी बिहार से रहने वाली है। तो एक पंचायत थ्रू जैसे छोटे से इस वेब सीरीज में बिहार का क्या योगदान है, और बिहारी एक्टिंग के फील्ड में भी क्या कर सकते हैं। जिनको ये डाउट था, या फिर जिनको ये नहीं पता था कि भाई बिहार के कितने ही एक्टर हैं इस फील्ड में, तो बिहार के एक्टर ऐसा नहीं है कि नए आ गए हैं, बहुत दिनों से हैं। उन्हें वो स्पेस नहीं मिलता था, उन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, उन्हें उस तरह का रोल नहीं मिलता था। लेकिन जब उन्हें शोकेस करने का मौका मिला तो फिर उन्होंने दिखा दिया कि सिर्फ वो यूपीएससी ही क्रैक नहीं कर सकते, सिर्फ आईआईटी ही क्रैक नहीं कर सकते हैं, वो एक्टिंग में भी एक्सेल कर सकते हैं, और वो किसी फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं अगर उन्हें ढंग से मौका दिया जाए तो एक दूसरे स्टेट को स्टीरियोटाइप करने से अच्छा है, एक दूसरे स्टेट को नीचा दिखाने से अच्छा है कि हम जो अच्छा कर रहे हैं उनके लिए हम एक दूसरे को सराहें, और अगर कुछ बुरा कर रहे हैं तो फिर उसे ठीक करने की कोशिश करें, सजेशन देने की कोशिश करें, बजाय इसके कि हम उसे नीचा दिखाने की कोशिश करें। तो बस यही था कि वेब सीरीज़ पंचायत 2 बहुत सारे स्टीरियोटाइप को इसने ब्रेक किया है, जिसमें बिहार की छवि को भी इसने बदला है काफ़ी हद तक, अगर इसे हम इस वे में देखें तो। लेकिन अगर सिर्फ पंचायत 2 देख करके छोड़ दे तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन मैं अपने वीडियो के माध्यम से जो भी छोटी से छोटी ऑडियंस तक पहुंच करके इस स्टीरियोटाइप को ख़त्म कर सकता हूं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। और इस तरीके से बिहार के और भी जितने अनमोल रत्न हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं, सिर्फ हम पुराने एग्जाम्पल कब तक देते रहेंगे कि भाई चाणक्य यहाँ से थे, आर्यभट्ट यहाँ से थे, मौर्य साम्राज्य यहाँ पे हुआ, मगध यहाँ पे हुआ, तो कब तक इतिहास के बदौलत हम अपना सर ऊंचा करते रहेंगे। इससे बेहतर है कि हमारा जो प्रेजेंट है इसको भी हम कहीं ना कहीं जानें और इसको स्प्रेड करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि सिर्फ स्कूल में जाकर के किसी टीचर की बेइज्जती करें। तो बस इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।